नाम ही काफी है। जनाब आगा माजिद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान यंग एक्टर एंड मॉडल हिना अफरीदी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। आज मेरी फेवरेट अदाकारा हिना अफरीदी साहबा तशरीफ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं इतना ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ आगा जी के लिए। अच्छा कीता है, पहले मैं आया। इस दुख भरी महंगाई में खुशी के लम्हात देता है, ये आदमी तो बिजली का बिल देख के भी हंसा देता है, गम के काफिलों को लगा देता है हद, पाकिस्तान के नंबर 1 कॉमेडियन स्टार आगा माजिद। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब। वो हमारे दिलों में समाये हैं, हैं खुशहाल पर थोड़ा सा सताए हैं। सीरियस बातों में भी आज होगी कॉमेडी, क्योंकि हमारे आगा माजिद आए हैं। बहुत शुक्रिया। हिना, क्या हालचाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, कॉमेडी के अंदर टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है और इसके बारे में बड़ा जोर दिया जाता है। ये गल उन्होंने बनती थोड़ी करनी। मेरे ना गल करो, मैं थोड़ी गड्डी दी हवा कट के दौड़िया। मैं आसा मैं आता हूँ आपकी तरफ भी। नहीं, पहले मेरे नाल आओ, पहले कौन आया थे? आप पहले आए थे, लेकिन देखिए वो खातून है। चलो कर लो, तुसी ओदे ना कर लो। लेडीज फर्स्ट होता है ना। लेडीज फट के बस लेके जान लगे तुसी, फिर लेडीज फर्स्ट। मगर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे नहीं, मेरी इजाजत नहीं, पहले मेरा सवाल करो। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आज आपसे तुसी समझो आगा साहब नहीं बुलाए, सस बुलाई है। आप बताइए, मैं आपसे करूँ या उनसे पहले बात करूँ? नहीं, आप इनसे कीजिए, वो सीनियर है। ठीक है, मैं उनसे नहीं पहले। नहीं, आप इनसे के चले बेटा, कोई नहीं, आप छोड़ो। चले आपसे पूछ लेता हूँ। है ना, ये बताइए अच्छी कॉमेडी, बहू साबित हुई हूँ। ये बताइए कि आप कॉमेडी के अंदर टाइमिंग की बहुत जरूरत होती है, क्या आप इस चीज से एग्री करती हैं? मुझे तो कुछ नहीं पता इस चीज के बारे ठीक में, है, एक्सपीरियंस ओके। नहीं है। ओके, ये हो गया। पहले नहीं पता, इस सवाल इनु कीता ही बेचारी नु मैं क्या अब हुआ? आपसे सवाल करता हूँ, आगा साहब, घने और लंबे बालों के लिए क्या करना चाहिए? आज वासे साहब पखे ने, आज नहीं कादे पखे। आगा साहब, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, तुसी ये प्लान करके बैठे हैं सारे जने। नहीं नहीं, तौबा करें। अगर सब तो आप देखें खूबसूरत आपस की जो आप लोगों की है ये चलती रहेगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आप जी दीजिए। जी, सवाल क्या था? घने और लंबे बालों के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, घने लंबे बालों के लिए। अरे आप मिक्स कर दिए क्वेश्चंस को, जो मुझसे पूछना था आपने उनसे पूछ लिया, जो बेटा उनसे वो पूछना जानबूझ के कर रहे हैं। ओके। हाँ, जानबूझ के करते हैं। नहीं नहीं, मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपके पास कोई बेहतर जवाब हो, जिस तरह उनके पास बेहतर जवाब होता तो मेरा ये हाल होता। आगा माजिद साहब, ये शुरू से ही आपको ये खुला चीर ही पसंद है। मगर नहीं, वैसे ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आगा साहब, ये कब से आपने हेयर स्टाइल ये रखा हुआ है? आईडी कार्ड पे जो तस्वीर है उसके अंदर भी यही वाला है या उसमें कोई पुराने वाला आदमी है? ਉਹ ਚ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ 골ਡਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਲਗੇ, मोटरसाइकिल ਤੇ जा रहे थे अंजोर भी। नहीं, ये बचपन से ऐसे हैं बचपन से ही ऐसे? जी। मैं मतलब मैंने तो जब होश संभाली जी, ऐसे ही देख रहा हूँ। तब से ऐसे ही देख रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आईडी कार्ड पे भी यही वाले हैं? आईडी कार्ड तुसी की करना मेरा आईडी कार्ड? मैंने दसो तो किहड़ा राशन देन लगे हो? कई बार होता है इस तरह, ठाकुर साहब की आईडी कार्ड वाली तस्वीर देखे ਉਹ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੇਲ ਠੋਕਿਆ ਉੱਤੇ। और यकीन कर लो, इन्हों के आईडी कार्ड देख मैं कपड़े भी टंग थे। मगर आगा साहब, ये तो खैर कॉमेडी अपनी जगह। मुझे अच्छा, अजय सीरियस गुफ्तगू है। अरे सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये तो कॉमेडी अपनी जगह। हाँ, सीरियस गुफ्तगू होगी। बिल्कुल। आगा साहब, आप आए और सीरियस गुफ्तगू ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल। मुझे पता है आपके अंदर एक बहुत दुखी इंसान है जो कि बड़ा सेंसिटिव है। क्यों भाई जान, दुखी इंसान है मैं, 16 में हमसे तो डिगे हैं। नहीं, मगर है यार, मैं आपका इमेज बिल्डअप अल्लाह ना करे, मैंने कोई दुख नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा बड़ा करम है। नहीं नहीं, मगर मुझे ये बताइए कि आप फिल्मों में भी काम करते रहे हैं और अभी आजकल आप माशाल्लाह दोबारा कर रहे हैं। चल मेरा पुत, हमने आपको सीरीज के अंदर देखा था और अभी भी आपकी फिल्म आ रही है नो लव नो टेंशन। जी, ये किसकी फिल्म है? ये हमारे बड़े पुराने एक प्रोड्यूसर हैं जूनी मलिक साहब, जी,
उनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं। उनकी फिल्म है, इसमें कैसर भी मेरे साथ है। अच्छा, ये भी आपके साथ हैं? और ये भी की मैं कि पानी पाता होते बन नहीं, मुझे नहीं इल्म था कि आप भी कर रहे हैं कोई ऐसी फिल्म। मैं भी कर रहा हूँ। मगर मुझे एक बात बताएं, मुझे हमेशा ये एक मेरा बड़ा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आगा साहब आप इतना ज्यादा हमें एक्टिंग करते हुए नहीं नजर आते जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। वेयरएज आपके मुकाबले में हमने बहुत से और आपके साथियों को देखा है जो बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिंग कर रहे होते हैं, मगर आप क्यों नहीं इतना नजर आते? क्या ये कोई पर्सनल एक्टिंग करने वाली चीज ही नहीं है। क्या मतलब? एक्टिंग करने वाली चीज ही नहीं है। तो ये जो बाकी सब फिल्मों में कर रहे हैं क्या है? नहीं सर, एक्टिंग जबरदस्ती की एक्टिंग थोड़ा, बाकी तो जबरदस्ती की एक्टिंग कर रहे हैं। मगर क्या ये कोई पर्सनल चॉइस होती है आपकी कि आप कहते हैं नहीं इतना? मैं आपसे एक सिंपल एक सवाल है कि मैं वहां से भाई पानी मिल सकता है, ये सवाल मैं सवाल कर रहा हूँ। तो हमें एक्टिंग का पता ही नहीं था, थोड़ा ना गल की करनी है। ठीक है, ये एक है कि वहां से भाई एक गिलास पानी का मिल जाएगा, ये बात होगी जी। क्या एक गिलास पानी का मिल जाएगा, ये एक्टिंग हो गई। बिल्कुल। तो आप जब नेचुरल लाइफ में जैसे आप बात करते हैं कि जरा एक गिलास पानी के दे दे, तो आप वैसे बात तो आपके ख्याल से ये वाली नहीं हो रही इतनी ज्यादा? और ये नहीं हो रही, ये होनी चाहिए नेचुरल। आप ये काम होनी करें चाहिए। अपना, हाँ ये नेचुरल है, ये होनी चाहिए, natural। है ना? आपने एक्टिंग का आगाज किया, मुझे बताएं आपकी फैमिली में कोई एक्टर्स वगैरह रह चुके हुए हैं? नहीं, तो आपको ये कैसे ख्याल आया? मुझे ख्याल ऐसे आया क्योंकि माया अली जो हैं वो हमारी फैमिली फ्रेंड हैं। ठीक है। तो उन्होंने हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद, हम्म। तो उनको पिक्चर दिखाई तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे सेकंड लीड दे दिया था और पहली सी मोहब्बत ड्रामे में। एक सेकंड आपको यहाँ पे रोकूंगा। आप में से जो लोग भी एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं वो माया अली से दोस्ती करें, क्योंकि फिलहाल सिर्फ वही एक रास्ता लग रहा है हमें। लेकिन सारे इंज दा मुंह भी होना चाहिए ना। ये गल नहीं है, नो लव नो टेंशन जी तू नहीं कर रहा। अच्छा, तो माया अली ने पिक्चर दिखाई अंजुम साहब को और उसके बाद उन्होंने आपको बुलाया। जी। उससे पहले देखती थी आप एक्टिंग वगैरह दूसरे लोगों की? मैं एक्टिंग नहीं देखती थी, जैसे प्रॉपर जो ड्रामा आ रहा होता था या मूवी आ रही होती थी तो मैं चलते हुए देख लेती थी। लेकिन उसमें एक्टिंग ही होती है, इसमें कपड़े तो रही होती है सारी। एक्टिंग ही होती है। कोई आपके थे फेवरेट एक्टर्स? मुझे बिलाल अशरफ बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर, शहरयार मुनव्वर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं देखती थी। लेकिन अब जब मैं खुद करने लगी हूँ ना तो अब मुझे सब ऐसे लगता है अच्छा ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, नकली नकली लगता है। वही बात आ गई, नकली वही जो राज सर खुल कह गया। रहे हैं वही बात आ ये जाती है। आपसे भी मेरा सवाल आपसे, जी, जी। आपकी फैमिली में कोई एक्टर कोई नहीं सर, कोई एक्टर नहीं। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ? आप लोगों का हिसाब लेने के लिए निकला हूं। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ सर ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टर लगते ने? ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। फिर झूठ बोल रहे जी। बस साढ़े ना 9 साल हो गए सानू तो पता कहते आर्टिस्ट ने। नहीं नहीं, आप नहीं बहरहाल मैंने तो उनकी फिल्में भी देखी, मेरे तो मतलब पसंदीदा आर्टिस्ट कह लें। आगा साहब, आपने भी कहा कि आपने मेरी फिल्में देखी हुई हैं। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ है कि एक हमारी जो दूसरी फिल्म थी जवानी फिरनी आनी 2, उसके अंदर आगा माजिद साहब को हमने काम करवाने की बहुत कोशिश की थी, मगर आगा साहब आप नहीं माने। तो ऐसा क्या करना पड़ता है कि आप एक्टिंग पे मान जाएं? नहीं है वो ऐसी बात नहीं, वो एक तो मुल्क से बाहर जाना था। हाँ जी, तो क्या आपको मना है? नहीं मना क्यों है, मैंने हैजा होया है, मैं नहीं जा ये सकता। तो आप बताए ना, आप क्यों नहीं गए? वो उन दिनों में मेरा कुछ मतलब बड़ा टाइट शेड्यूल था, रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये वो लेना देना, उसकी वजह से, वरना कभी हो सकता है कि मैं लेकिन सर वो डील मेरे सामने हो रही थी, इनका बजट का इशू था, अब कम पैसे दे रहे थे। कहाँ, इन्होंने तो पैसों की बात ही नहीं की थी उस वक्त तक। नहीं मैं तो सब तो पहले करता ही पैसे की गल। आपने उस दिन नहीं की थी, मगर मैं बता रहा हूँ आपको कोई इशू वगैरह था, कोई आपका टाइट कोई स्केड्यूल था, आपने कहीं और जाना था, ये वो अरे था। वो ऐसा था, मगर मौका निकल गया हमारे हाथ से, नहीं आपके साथ एक्टिंग करने का मौका मिला। सर मैं इंशाल्लाह अब आप जब भी आप ये सबके सामने गवाही दें, आप जब भी कभी फिल्म बनाएंगे जी, तो आप बनाते रहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ। बस ये देख लें आप सब लोग गवाह रहिएगा कि अगली फिल्म जी, में मैं हमारी करूं। होंगे। सर आपने इतने कॉमेडियंस के साथ काम किया, लेजेंड्स के साथ काम किया, आपके सबसे फेवरेट कॉमेडियन कौन है? कॉमेडियंस में मेरे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अमानुल्लाह साहब मेरे पसंदीदा कॉमेडियन थे, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। और मेरे सीनियर्स जो ये कहते हैं मेरे बारे में, वो थे, अल्लाह उन्हें भी गरीक रहमत करे, आबिद खान साहब। कोई ऐसे हैं जो हयात हो? वो फेवरेट नहीं ना मेरे, उनमें थोड़ा ना लवा तो फिर अच्छा, इनके जिनको को आप पसंद नहीं करते।